डॉल्स। इस नाम को सुनकर आपके मन में कुछ क्यूट से दिखने वाले खिलौनों की याद आते होंगे जिसे आप बचपन में खेला करते थे। लेकिन क्या आपने कभी हॉन्टेड डॉल्स के बारे में सुना है? इन्हें ढूंढ पाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्रीपी डॉल्स हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा डरावना हिस्ट्री है और यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शक्ति हैं उनके पास। इन डॉल्स को खुद से हिलते हुए और चलते हुए भी देखा गया है। कुछ का मानना है कि उनमें शैतान की आत्मा बसती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि इस दुनिया में हॉन्टेड डॉल्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यही लोग अपना मन बदल लेते हैं जब उनका सामना रॉबर्ट या एनाबेल जैसे डॉल से होता है। नंबर 10, पेगी, द डॉल हु गिव्स यू चेस्ट पेन। जेन हैरिस इंग्लैंड के एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो एक्सक्लूसिवली उन्हीं डॉल्स को डील करते हैं जो कि हॉन्टेड है। एक दिन जेन को एक पैकेज मिला और उसके साथ एक लेटर भी था। उस पैकेज में घुंघराले वाली एक गुड़िया थी और उस लेटर में इसकी ओनर लिखी थी कि ये इस डॉल का नाम पेगी है और ये हॉन्टेड है। जेन उस डॉल पर एक केस स्टडी शुरू की। वो पेगी की बहुत सारी डिस्टर्बिंग फोटोज़ और वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें लोगों से ईमेल और लेटर्स मिलना शुरू हो गए जिन्होंने उन फोटोज़ और वीडियोस को देखा था, और ये सभी लोगों ने दावा किया कि पेगी की वजह से उन सभी को इंटेंस नोजिया और इंटेंस माइग्रेन हो रहा है। पेगी की उस डिस्टर्बिंग फोटोज़ को देखने के बाद एक बेचारी लेडी की हार्ट अटैक तक आ गया। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उस डॉल में किसी हॉलोकॉस्ट में मरने वाले की आत्मा रहती है। नंबर 9, जेनेसवेल डॉल। 1970s में जेनेसवेल नाम का एक आदमी मिनेसोटा में रहता था। उसके घर के ऊपर वाले कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जो कि सड़क की ओर थी। 1976 में उस आदमी को एक पोर्केलिन डॉल मिली और उसने उसे खिड़की पर रख दिया। जो भी बच्चे उस रास्ते से जाते थे वे यही कहते थे कि वो गुड़िया बार बार अपना एक्सप्रेशन बदलती है। समय के साथ साथ पूरे शहर में ये बात फैल गई और शहर के सभी लोग ये कहने लगे कि वो डॉल हॉन्टेड है। कुछ थ्योरी ये कहते हैं कि जेनेसवेल की एक बेटी थी जिसका उसने मर्डर कर दिया। फिर बाद में उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने उस डॉल को खिड़की पर रख दिया अपनी बेटी की याद में। और कहानी के अनुसार उस लड़की की आत्मा इस डॉल में आ गई है। किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो डॉल को खिड़की पर उसी दिन क्यों रखा गया, जिसके बाद से इन सब तरह के क्रीपी कहानियां बनना शुरू हुई। इस डॉल के पीछे की सच्चाई, इसके पैरानॉर्मल एबिलिटीज़ के पीछे का असली कारण शायद हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। नंबर 8, मैंडी, द क्राइम डॉल। 1991 में क्यूनेसल एंड डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम को एक प्राचीन बेबी डॉल दान के रूप में किसी अनजान डोनर से मिली। उस डोनर ने इन्फॉर्म किया कि अब वो और इस डॉल की आधी रात में रोने की आवाज़ को झेल नहीं सकती है। लोकल साइकिक के एडवाइस के खिलाफ जाके म्यूजियम के क्यूरेटर्स ने उस डॉल को अपने एग्जीबिशन में डाल दिया। बहुत जल्द ही वहाँ के विजिटर्स ये क्लेम करने लगे कि जिस हॉल में डॉल रखी गई थी वहाँ पर उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब भी कोई उस डॉल की फोटोग्राफ लेने की कोशिश करता तो उसी टाइम कैमरा माल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता। इससे भी ज़्यादा क्रीपी फैक्ट आपको क्या पता है कि जब मैंडी को बाकी सभी डॉल्स के साथ एक ही केस में रखा गया तो बाकी सभी डॉल्स डैमेज हो चुके थे और उस डिस्प्ले केस के ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। नंबर 7, द हॉन्टेड बार्बी। ये यकीन करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन दुनिया के सबसे हॉन्टेड डॉल्स में से एक बार्बी भी है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ब्रिटिश सिंगापुर पर कब्जा कर लिए थे और सिंगापुर में उस टाइम जर्मन स्पाई फैमिली का घर था। पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने इस परिवार को भगा दिया, लेकिन उनकी 13 साल की बेटी चट्टान से गिर गई। शहर के लोकल लोगों ने उस चट्टान के पास उस छोटी बच्ची के लिए एक मंदिर बनवा दिया। अब ले चलते हैं आपको साल 2007 में, जब एक ऑस्ट्रेलियन आदमी को बार बार एक मरी हुई जर्मन लड़की का सपना आने लगा जो अपने सपने में एक लोकल टॉय शॉप की ओर गाइड करती है, और उस टॉय शॉप पर पहुंचने के बाद वो लड़की एक बार्बी डॉल की ओर इशारा करती है। उस आदमी को ये सपने लगातार 3 दिनों से आ रहे थे और वो कन्विंस हो चुका था कि ये जर्मन लड़की वही सिंगापुर वाली ही है। वो आदमी एक टॉय शॉप में जाता है और बिल्कुल वैसे ही बार्बी को खरीदता है जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था, और उस डॉल को वो आदमी उस लड़की के समाधि में ले जाता है। अब सभी लोग यही मानते हैं कि उस जर्मन लड़की की आत्मा उस बार्बी में ही रहती है। नंबर 6, द इटालियन डॉल। 1920s में इटली में एक छोटी लड़की को एक डॉल मिली
वो गुड़िया तो मिनी डॉल बनाने वाले मटेरियल से ही बनी थी, लेकिन उसका सर असली इंसान के बालों से ढके था। बहुत जल्द ही वो लड़की उस डॉल से इंसेपरेबल हो गई। उस लड़की ने अपने डॉल का नाम प्यूपा रखा। जैसे जैसे वो लड़की उस डॉल के साथ समय बिताती, वैसे वैसे ही वो बोलती कि उस डॉल में जान है, और अक्सर ही वो उससे बात करती थी। वो लड़की बड़ी भी हो गई और 2005 में उसका डेथ भी हो गया, लेकिन तब तक वो डॉल उसी के पास था। उसकी फैमिली ने प्यूपा को अपने साथ ही रख लिया और उस लेडी को ट्रिब्यूट देने के लिए उस डॉल को एक ग्लास के केस में रख दिया। उस लड़की के फैमिली का ये कहना है कि प्यूपा को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और रात को उसे शीशे की दीवार पर खटखटाते हुए सुना जा सकता है। कई बार तो उसे केस से बाहर निकल के रूम और घर में घूमते हुए भी देखा गया है। नंबर 5, जूलियट द कर्स्ड डॉल। बहुत सालों पहले एक लेडी को ये पता चला कि वो और उसके हस्बैंड को एक बेबी होने वाला है। वो इस बात को लेकर बहुत खुश थी और उसने इस गुड न्यूज़ को अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी लंबे समय से एक बेबी चाहती थी और उसे अपनी दोस्त की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जलन हुई। उस दोस्त ने एक डॉल लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा श्रापित थी और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट के रूप में दे दिया। 9 महीने बाद उस लेडी ने एक हेल्दी बॉय बेबी को जन्म दिया जो कि मिस्टीरियसली 3 दिनों बाद ही मर गया। अपने बेटे की मौत के बाद वो लेडी को अपने बेटे के रोने की आवाज़ उस डॉल में से सुनाई देने लगी। कुछ सालों बाद वो लेडी को एक गर्ल बेबी होती है जो कि बड़ी भी हो जाती है और उस डॉल को संभालने लगती है। उसको भी एक बॉय बेबी होता है जो कि अपने जन्म के 3 दिनों बाद ही मर जाता है। अब तक 4 पीढ़ियों से उस फैमिली के फीमेल्स को एक बॉय बेबी होता है जो कि जन्म के 3 दिनों बाद ही मर जाता है और उन सभी को अपने मरे हुए बेटे के रोने की आवाज़ उस डॉल में से सुनाई देती है। नंबर 4, डॉल ऑफ सैटन यानी शैतान की गुड़िया। 1800 के टाइम बहुत सारे रईस परिवार न्यू ऑरलिंस में रहा करते थे। उन परिवारों में से एक को एक बेटी थी जो कि शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन उस लड़की का शहर के एक लड़के के साथ सीक्रेट अफेयर था। लेकिन उसकी शादी एक पैसे वाले स्कॉटमैन के साथ अरेंज की गई। जब उस लड़के को ये बात पता चली तो उसने वुडू क्वीन मैरी लव से मदद मांगी। उस लड़की की शादी हुई और बहुत जल्द ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसने साधारण बच्चे को जन्म नहीं दिया था, बल्कि उसने एक डिफॉर्म्ड बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया। हर किसी का यही मानना था कि वो असल में एक शैतान था और न्यू ऑरलिंस के लोग ये तक मानने लगे कि वो बच्चा रोज़ रात को शहर में घूमता और सड़क पर हर किसी को अटैक करता। कुछ तो ये मानने लगे थे कि बच्चे की आकृति को एक लॉकी में बनाकर उसे दरवाजे के चौखट पर छोड़ देने से वो बच्चा उन्हें अटैक नहीं करता। डेविल गार्ड डॉल्स आज भी बनाए जाते हैं और बहुत कोई ये भी मानते हैं कि वे अब भी श्रापित हैं मैरी लव की वजह से। नंबर 3, द रियल एनाबेल डॉल। बहुत सारे हॉरर फैंस द कंज्यूरिंग के एनाबेल को जानते हैं और उस मूवी को भी जो कुछ सालों पहले उसके बारे में बनाई गई थी, लेकिन रियल एनाबेल डॉल की कहानी बिल्कुल अलग है। 1970 में डोना नाम की एक यंग लेडी को रेगेडी एंड डॉल अपनी माँ से मिलती है। वो लेडी उस डॉल को अपने अपार्टमेंट में रखती है। बहुत जल्द ही डोना और उसकी रूममेट एंडी ये नोटिस करने लगी कि वो डॉल अक्सर ही पोजीशन को खुद चेंज कर लेती है और कभी कभी तो दूसरे रूम में ही मिलती है। उन दोनों ने एक साइकिक को बुलाने का डिसीजन लिया और उस साइकिक ने उन्हें बताया कि एक बार एनाबेल नाम की एक लड़की उस अपार्टमेंट में मर गई थी। उसकी पूरी कहानी सुनकर वो दोनों लड़कियां बहुत दुखी हुई और एनाबेल की आत्मा को उस डॉल में पूरी तरह से ट्रांसफर होने के लिए इनवाइट किया। फिर वो डॉल खून जैसे लाल चीज़ अपने हाथ से निकालने लगी, यहाँ तक कि उस डॉल ने उन दोनों का गला घुटने तक की कोशिश की है। आज एनाबेल एड एंड लॉरेंस वॉरेंस ऑकल्ट म्यूजियम में रहती है और देखिए वो जिस चैम्बर में रखी गई है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, वार्निंग पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, यानी भूल कर भी मत खोलना। नंबर 2, द डॉल इन द अबंडेंट हाउस। कैरी वॉल्टन न्यू साउथ वेल्स के वगा वगा में पले बड़े हैं। कैरी के घर के सामने एक बंद पड़ा सुनसान एक घर था जिसे कैरी और उसके दोस्त मानते थे कि हॉन्टेड है। जब कैरी बड़े हो गए और दूसरे शहर चले गए तो एक बार उन्होंने अपने होम टाउन जाने का फैसला लिया और उस बंद पड़े घर में भी जाने की ठानी। उस बंद पड़े घर के तहखाने में उन्हें एक ऐतिहासिक मैरियोनेट डॉल ज़मीन पर पड़ी मिली। कैरी ने उस डॉल को अपने कार में रख दिया और अपने घर की ओर ड्राइव करना शुरू कर दिया।
गाड़ी चलाते समय उसने सुना कि वो डॉल चिल्ला रही थी कि लेड्डा मियाओ, और उसने उस डॉल को लेड्डा बुलाने का डिसीजन लिया। जब कैरी ने लेड्डा को अपने घर लाया तो जो भी उस डॉल के पास रहते वे चिल्लाने लगते थे और बहुत ही ज़्यादा उस डॉल के सामने अनकंफर्टेबल हो जाते थे। उसके बाद कैरी और लेड्डा वे दोनों बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ में आने लगे। एक बार तो कैमरामैन ने भी कह दिया कि उस डॉल ने अपना सिर घुमाया और उसे देख रही थी। आज भी कैरी के पास लेड्डा है और वो दोनों बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन शोज़ में आए हैं और अब कैरी को बहुत ही ज़्यादा श्रापित डॉल माना जाता है। नंबर 1, रॉबर्ट द डॉल। रॉबर्ट द डॉल को दुनिया के सबसे हॉन्टेड डॉल्स में से एक माना जाता है। 1904 में रॉबर्ट यूजिंग ओट्टो नाम के एक लड़के को उसके घर में काम करने वाली लेडी से एक डॉल गिफ्ट में मिली। रॉबर्ट, जिसे सभी लोग प्यार से यूजिन बुलाते थे, उसने अपने डॉल का ही नाम रॉबर्ट रख लिया। उसे वो डॉल मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि यूजिन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उस डॉल ने उसके बाकी सभी खिलौने को तोड़ दिया और रात में सभी फर्नीचर्स को भी फेंक दिया। उस टाइम तो यूजिन बच्चा था तो उसके पेरेंट्स ने उसके बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब यूजिन बड़ा हो गया तो उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया, लेकिन रॉबर्ट को उसने अपने पुराने घर में ही छोड़ दिया। उस घर को नए मालिक मिल गए और उन्होंने बताया कि उन्होंने रॉबर्ट को रात में चलते हुए सुना है और अक्सर ही उसको खुद से हंसते हुए भी सुना है। अब रॉबर्ट फोर्ट ईस्ट मार्टिलियो म्यूज़ियम में रहता है। उस म्यूज़ियम के स्टाफ को अक्सर ही लोगों से अपॉलॉजी लेटर मिलते हैं जो कि रॉबर्ट के लिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने रॉबर्ट के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था जब वे म्यूज़ियम आए थे। क्योंकि अगर वे रॉबर्ट के साथ मिसबिहेव करते हैं और अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं तो किसी न किसी कारण से कुछ दिनों बाद बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। ये रॉबर्ट द डॉल इतना ज़्यादा खतरनाक है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट तक रॉबर्ट को चिट्ठी लिखा करते थे कि वे इलेक्शन में जीत जाएं। रॉबर्ट द डॉल एक ऐसी गुड़िया है जिसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है और मैं उसके लिए बनाऊंगा भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी डॉल आपके सपने में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड प्ले विथ हॉन्टेड डॉल्स।